आपने देखा होगा कि जब एनडीए के साथ रहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, जब एनडीए से अलग होते हैं तो कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनकी भरोसा खो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री जी पर अब कोई विश्वास नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इस सरकार को, इतिहास को अब पन्ने में ही रख देगी। एनडीए की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चाचा भतीजे की अब फिर दोबारा आने की नौबत बिहार में नहीं होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार आए थे। उनका बिहार का दौरा था, क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी जिसमें बिहार ने मेज़बानी की थी। वहीं अमित शाह ने बिहार के हालातों को देखते हुए जातीय जनगणना पर सवाल उठाए और कहा कि जो जातीय जनगणना हुई है वो किसी विशेष जात के लिए हुई है, किसी विशेष मजहब के लिए हुई है। बिहार सरकार को चाहिए कि सबके लिए जातीय जनगणना अगर फिर से हो सके तो कराए। वहीं पर गठबंधन की सरकार ने कहा है कि जो जातीय जनगणना हुई है वो सही हुई है। बीजेपी के दो चेहरे हैं, वो दो नजरिए रखती है। अगर वो जातीय जनगणना का सपोर्ट करती है तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में शामिल करे। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जनक राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, देश के शशि गृह मंत्री जी का दौरा जो हुआ बिहार प्रदेश में, तो विकास को लेकर के बैठक होती रहती है और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी वो बैठक में सम्मिलित रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब एनडीए के साथ रहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, जब एनडीए से अलग होते हैं तो कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनकी भरोसा खो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री जी पर अब कोई विश्वास नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इस सरकार को, इतिहास को अब पन्ने में ही रख देगी। एनडीए की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चाचा भतीजे की अब फिर दोबारा आने की नौबत बिहार में नहीं होगा। सर, गठबंधन की सरकार ये कह रही है कि अगर बीजेपी आरक्षण और जातीय जनगणना की इतनी हिमायती है तो उसे शेड्यूल 9 में जगह दे। मुझे लगता है कि नेताओं को मालूम है, खुद को मुख्यमंत्री जी बयां कर चुके हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। बगल में भतीजा बैठे रहते हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम कहला रहे हैं। बगल में कभी कभी उनके बड़े भाई बैठे रहते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये जान चुकी है कि बिहार में आरक्षण मिला है तो एनडीए के शासनकाल में मिला है। अति पिछड़ा का बेटा हो, नूनिया, निषाद, बीन, मल्ला, चमार, दुसाद, डोम, धोबी, मुसहर, पासी, कटी, खरवार, अगर इस छोटी छोटी ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर रिजर्वेशन मिला पंचायती राज अधिनियम के तहत तो एनडीए के शासनकाल में मिला। उस पर उंगली उठाने का महागठबंधन का कोई हक नहीं बनता है। सर, गठबंधन की सरकार ये भी कह रही है कि भीम संसद के तर्ज पे अंबेडकर समागम किया गया था जो कि फ्लॉप हो गया। दलितों ने बता दिया कि वो किसके साथ है। एक तरफ भीम सांसद कराते हैं, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान में आस्था रखने वाले गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग। जिस तरह अंबेडकर वादियों के साथ ये सरकार में बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूट डकैती हो रही है, कमजोर वर्ग को दबाया जा रहा है, कमजोर वर्ग के लोग थाने पर जाते हैं, पीट करके जाते हैं, पिटा करके जाते हैं, तो उसकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। तो भीम संसद के नाम पर गरीबों को बुला करके गुमराह करना, वोट का एजेंडा उनके दिलो दिमाग में डालना, ये गरीब जान चुका है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अधूरे सपने को साकार करने के लिए परिवारवाद की सरकार नहीं चाहिए, वंशवाद की सरकार नहीं चाहिए, माता पिता चाचा भतीजे की सरकार नहीं चाहिए। अगर ये संविधान को पूर्णतः इस देश में अगर लागू कराना है तो देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है। जैसे आपने देखा होगा अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के पुत्र को, एक पिछड़े समाज को पुत्र को, जिस तरह से देश के शशि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कई ऐसे राज्यों को बनाने का, जो वहाँ मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी है। सर, गठबंधन की सरकार ये भी कह रही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो चुनाव के रिजल्ट आए उससे बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में जो है गठबंधन की सरकार जो है मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। धन्यवाद उनको, वो मजबूती से लड़े। चचा भतीजा तो मजबूत संगठन है ही, लेकिन जनता के बीच में ये मजबूत नहीं है। जनता इनकी हवा निकाल देगी। जनता तो इंतजार कर रही है, चचा के इंतजार में बैठी हुई है। चचा जी कब क्या बोलते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। जब बिहार की जनता को भरोसा नहीं है, बिहार की जनता कह रही है कि आपसे अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं चचा जी? आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, चचा भतीजे के भरोसे कब तक ये राज चलेगा? गुंडों और हवाले मवाले के अपराधियों के संरक्षण ये सरकार दे रही है। मुझे लगता है कि जनता अब चुनाव के इंतजार में बैठी हुई है। जब चुनाव आएगा तो 24 में 400 पार, बिहार में 40 लोकसभा सीट कमल खिलेगा, 25 में नरेंद्र मोदी का ही डंका बजेगा।
सर, गठबंधन की सरकार ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि भाजपा जो है वो जो उस पार्टी में जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है और बाकी जो है वो अपोजिशन के लोग भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा अपने दामन में नहीं देखती है, सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है। इसके बारे में तो खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बखूबी जानते हैं कि इधर होते हैं तो किस तरह से साफ सुथरे होते हैं, उधर जाते हैं तो क्या बोलते हैं। इसका उदाहरण तो बिहार की जनता देख चुकी है। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, चुनाव का इंतजार है, जनता इसकी जवाब देगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि चुनाव का इंतजार कीजिए, जनता जो है, आवाम जो है वो बता देगी गठबंधन की सरकार को कि वो किसके साथ है। साथ ही साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि हम जब भाजपा में रहते हैं तो साफ सुथरे रहते हैं और उधर जाते हैं तो भ्रष्टाचारी या जो रिश्वतखोर हो जाते हैं। नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि जो गठबंधन की सरकार है वो मजबूती से लड़ेगी और आने वाले वक्त में भाजपा को हराएगी। साथ ही साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव है वो गठबंधन के लिए मिसाल पेश करेगा। भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में और देश में सरकार बनाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।